नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट एंड सीईओ ऑफ नोको फूड एंड बेवरेज। आज अपने बात करते हैं चाय के बिजनेस में थोड़ी अंदर की बात कैसे कि चाय के बिजनेस के अंदर में लोग एक ब्रांड को देखते हैं और एक बाद में नूस चाय से कंपैरिजन करते हैं। ब्रांड का मतलब क्या हुआ, जैसे आप देख रहे हैं टाटा का, बाघ बकरी का, अपने बिहार जैसे नेशनल ब्रांड की बात करें तो ब्रुक बॉन्ड हो गई, रेड लेबल हो गई, आपके टाटाज हो गई, ये आपके हो गई। स्टेट ब्रांड में देखें तो आप देखेंगे कि बाघ बकरी सबसे बड़े रूप में आपके आ रही है, उभर के आ रही है। उसी हिसाब से अपने महाराष्ट्र में सोसाइटी चाय देखें, हंसमुख चाय एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, वही रेड लेबल का आपके जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल इस साइड में आप अलग रूप देखोगे, जबकि चेन्नई के साइड में थ्री रोज़ के रूप में आप देखोगे, कर्नाटक के साइड में वही आप टाटा का जैसे खनन देवन बोल के है, जेमिनी बोल के है उनका ब्रांड उस साइड में आपके साउथ इंडिया के अंदर में, तो वही आपके इधर नॉर्थ इंडिया के अंदर में यदि अपने देखा जाए तो आप देखोगे कि टाटा प्रीमियम, टाटा गोल्ड, टाटा अग्नि देखा जाए तो नेशनल ब्रांड है। तो मैं एक्चुअल में ये बताना चाह रहा हूँ कि एक आपकी नूस चाय होती है, एक आपकी ब्रांड होती है। लोग चाय का जब बिजनेस करना चाहते हैं तो दे आर ऑलवेज दे वांट टू टेक नूस टी एंड आफ्टर सम टाइम दे आर फेलियर इन टी बिजनेस। बिकॉज क्या होता है, फेल होने के पीछे उनके सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि नूस चाय लेने के बाद में एक्चुअल में चाय का बिजनेस होता कैसे ये नहीं पता है। चाय के बिजनेस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अंदर की बात जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि क्वालिटी के अंदर में ऑलवेज हर दिन चाय के बिजनेस में चेंजिंग होती है। गार्डन के अंदर में जो भी चाय का प्रोडक्शन होता है हर दिन वो चेंज होती है। तो आप एक दिन का प्रोडक्शन ला के 12 महीना काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चाय का ब्लेंड सीखना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, जितने भी आपके बड़े ब्रांड हैं उनका एक तरीका है बिजनेस करने का, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। और अभी मेरा आज का जो वीडियो मैं बनाना जा रहा हूँ वो इसलिए बनाना जा रहा हूँ कि चाय के बिजनेस के अंदर में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। उतार चढ़ाव कैसे, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग से वजह से फर्स्ट फ्लश की जो चाय थी नियर अबाउट 20 से 22% आपकी प्रोडक्शन उसका डैमेज हो गया, मानी प्रोडक्शन हो ही नहीं सका। प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से एक चीज़ क्या हुई कि जो बूसेस थी, जो पेड़ था, जैसे पेड़ों के अंदर में क्या है, रेगुलर वे के अंदर में पत्तियां टूटती रहे और पत्तियां टूटने के बाद में क्या है कि उसको दवाई छिड़काव और सारी चीज़ होते रहे तो बेटर वे में वो परफॉर्म करते हैं, पेड़ भी परफॉर्म करते हैं। बट यदि ना हो तो वो पेड़ भी कहीं ना कहीं कुछ डैमेज हो जाते हैं। तो एक तरफ तो कोरोना की मार, दूसरे तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की मार, तीसरी तरफ देखा जाए तो पेड़ों की प्रॉपर में देखभाल नहीं होने से पेड़ों से पत्तियां कम आने की वजह से जो पत्तियों की रेट है वो काफ़ी बढ़ जाना। मानी ये आपकी जो पत्तियां नहीं आने की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से रेट का एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप आ गया। अब ह्यूज जब गैप आ गया तो सब कोई, जो भी भाई धंधा करने वाले हो, चाहे टाटा हो और चाहे आम आदमी हो, छोटा बिजनेसमैन हो, चाय के अंदर में सबको ऊंची रेट में चाय खरीदनी पड़ रही है। ऊंची रेट में जब वो चाय खरीद रहे हैं तो उनको पैकेट में भी ऊंची रेट भरनी पड़ रही है। अब आप देखोगे कि मार्केट में 3-4 तरीके के, 5 तरीके के आपके सबसे ज़्यादा उसमें रेट बढ़ाने का तरीका लोग ढूंढ रहे हैं। किस हिसाब से, ये मैं बता दूं कि जैसे कोई कंपनी है, जैसे टाटा है, इन्होंने क्या किया कि अपनी पैकेट ही चेंज कर दे। एक सिस्टम होता है, अलग अलग कंपनी की अलग ये होती है। एक कंपनी है वो क्या करती है कि रेट अपनी सीधी बढ़ा देती है, बस ठीक है, मेरी पुरानी ये पैकेट थी, उसकी रेट अभी ये है, इस रेट में मैं चाय बेचूंगी मेरी। एक तो सिस्टम होता है सिंपल एंड सोवर। दूसरा सिस्टम क्या होता है कि आप पैकेट ही चेंज कर दो अपनी। पैकेट चेंज कर देने से क्या होता है कि भाई वो पुरानी चाय जो थी वो हम लोगों ने बंद कर दी, अभी ये नए पैक के अंदर चाय लेके आए हैं, उसका प्राइस ये है। एक तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है चाय का, कि चाय का दाम वही रहने दें हम,
उस पैकेट का, लेकिन अंदर में मार्जिन कम कर दें। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन है, एसएस के मार्जिन है, C&F के तो बहुत कम होते हैं, नहीं कम कर सकते, रिटेलर के मार्जिन है, अपने खुद के कुछ मार्जिन है वो कम कर दें। सारी जितनी भी स्कीम वगैरह ऑफ़र वगैरह चल रहे हैं सारे के सारे बंद कर दें, तो उसी रेट में कॉन्स्टेंट हो जाता है। उसके पीछे विश्वास ये रहता है उस कंपनी का कि जब रेट कम होगी तो हम मेकअप कर लेंगे। देखिए काफ़ी अंदर की बातें होती है, वो एक्चुअल में मैं डिस्कस अभी 7-8 मिनट के वीडियो में नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रेट का जो इम्पैक्ट पड़ा है वो किस हिसाब से। कई कंपनियां ये भी कर रही है कि पहले जिस पैकेट के अंदर में वो 100 ग्राम दे रही थी, अब वो 80 ग्राम दे रही है। जिस पैकेट में पहले 250 ग्राम दे रही थी, वो अभी 200 ग्राम दे रही है। तो अचानक क्या है कि वो रेट उन्होंने इंक्रीज नहीं किया उस पैकेट का, जस्ट वेट कमती कर दिया। तो ये 4-5 तरीक़ों से लोग मनी उसमें रेट में इजाफा करते हैं। अब उसमें ये होता है कि आप लोगों का एक माइंड सेट है, पुराने जो व्यापारी हैं उनका एक माइंड सेट है जो कि डायरेक्ट गार्डन से अटैच नहीं है। उन्हें क्या लगता है कि जो भी चाय का बिजनेस कर रहे हैं वो कोरोना का अननेसेसरी नाजायज़ फ़ायदा उठा के रेट को बढ़ा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये सारा हुआ तो कोरोना की वजह से ही है, लेकिन कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रहा है। इसमें मेन रीज़न है पत्तियों का ही ना होना प्रॉपर वे में, और जब उनका ना होना तो चाय भी नहीं बनना, और डिमांड रुक रही नहीं है क्योंकि चाय का रेगुलर कंजम्पशन है अपनी ज़िंदगी के अंदर में। तो डिमांड ऑलवेज अपनी बनी हुई है, सप्लाई हो नहीं रही, उसकी वजह से रेट बढ़ गई है। अब जिसने भी अभी जो पुरानी रेट आपके 120-125 रुपये की थी वो 165-170 रुपया पहुँच गए। जो 165-170 थी वो 250, 230-40 पहुँच गए। जो 230-40 थी वो 300 रुपया पहुँच गई है, और 300 वाली ये समझ के चलिए 350 पहुँच गई है। तो जो भी अच्छी कंपनियाँ हैं वो चाय को अच्छा ही खरीदना चाह रही है, अच्छी रेट में खरीदना चाह रही है। अब आप लोगों को उन चाय के कंपनी से यदि कंपटीशन करना है तो आपको भी एक अच्छी चाय देनी पड़ेगी। अच्छी चाय किस तरीके से देंगे, किस तरह से थोड़ी सी रेट अपने कमती करके उनसे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज जो मार्केट की रेट रहेगी, गार्डन की रेट रहेगी, उस रेट से आपके जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पैकेट के रेट में 30 से 35% का फ़र्क रहेगा। अब वो 30 से 35% को कैसे मेंटेन करेंगे अपने लोग, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। बहुत सारी चीज़ जैसे डिटेल के अंदर में, जैसे उन कंपनियों का, जैसे बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियों का क्या है कि एक खर्चा होता है कि भाई एसएस, C&F, एसएस, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर। जब आप हमारे साथ में बिजनेस करोगे तो आपके और मेरे बीच में कोई भी नहीं है, और जस्ट आप रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और डायरेक्ट ये मान लो कि आप डायरेक्ट गार्डन से ही खरीद रहे हो। तो इस तरीके से आपका बिजनेस डेवलप होगा। और अंदर की बातें बहुत सारी चीज़ मैं बताऊंगा। जूम की मीटिंग मैंने बंद कर दी है क्योंकि कोरोना अपने चाइना ने जिस तरीका का अपने साथ विश्वासघात किया है, तो अब हम भी नहीं चाहते हैं कि उनका कोई भी तरीके का सॉफ्टवेयर यूज़ करें। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनका सॉफ्टवेयर है या कोई भी है, कम से कम हम सॉफ्टवेयर तो अभी छोड़ सकते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे हार्डवेयर में हम खुद को संपन्न करेंगे। और एक बात और, जो भी भाई हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हम बैंकों से भी बात कर रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट हम ऐसा मॉडर्न बनाएं बिजनेस का कि आपके बिजनेस को भी इन्वेस्ट हो जाए, उनका लोन मिल जाए आपको, तो प्रॉपर वे में और एक बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, प्लीज़ मुझे सारे के सारे क्वेश्चन लिख के दीजिए नीचे में। आप मुझे जो जूम की मीटिंग थी आप गूगल मीट के थ्रू होगी, आप 500 रुपया जो आपका पेमेंट करने का है तुरंत पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको लिंक भिजवा दूंगा फटाफट, जिससे कि काफ़ी आपको आपके जो भी कन्फ्यूजन है चाय के रिलेटेड बिजनेस से वो सारी क्लियर हो पाएंगे। तो मेरा ये जो वीडियो था मेनली यही था कि चाय की रेट जो बढ़ी हुई है उस टाइम पे आप कैसे इंटर करोगे मार्केट के अंदर, ये सब बताने के लिए। और आपके और भी कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करिए, कमेंट करिए, एंड यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपके अभी तक के प्यार के लिए, अभी तक मुझे सर आंखों पे बिठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी विश्वास किया मेरे साथ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।